तो वेलकम बच्चों। तो हमने अभी पिछले वीडियो में पेज नंबर 27 यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें कि हमने एक सेमी सर्किल लिया था, उसको हम हाफ हाफ करते हुए चले गए थे। तो सबसे पहले हाफ किया था तो 180 डिग्री का हाफ 90 हो गया था, फिर 90 का भी हाफ किया था तो 45 हो गया था। ठीक है, इधर आप देख रहे होंगे, और इस साइड में 135 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इस वाले पोर्शन का अगर हाफ करेंगे तो इधर 22.5 हो जाएगा, इधर 147 हो जाएगा, और इधर वाले का जो हाफ करेंगे तो ये यहाँ पर 112 हो जाएगा और यहाँ पर 57.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एंगल्स नहीं दिए हुए हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि जब भी हम हाफ कर रहे हैं तो हाफ करने में एंगल उसका पूरे का हाफ हो जाता है, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब जैसे इस 45 को आप हाफ करके यहाँ करते हैं तो यानी ये और ये दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है ना। इसी तरह से जब आप यहाँ पर पूरा इसको इसको इस वाले पोर्शन को हाफ करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि आप एक जैसे आप स्टिक ले लीजिए, कोई स्टिक को आप हाफ से ब्रेक कर दीजिए तो दोनों स्टिक सेम होंगी ना, इक्वल लेंथ की होंगी, सेम नहीं कहेंगे, इक्वल लेंथ की होंगी। तो इसी तरह से इसमें एंगल भी होते हैं, जब आप उसके एग्जैक्टली हाफ से करते हैं तो ये इक्वल होते चले जाते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये और ये तो इक्वल हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये और ये भी इक्वल हैं। यस, ये भी इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि आप जब हाफ हाफ करते चले जा रहे थे तो ये पोर्शन दोनों इक्वल थे, तो दोनों जब इक्वल हैं तो इनके भी हाफ करेंगे तो ये इनके हाफ भी इक्वल होंगे, यानी कि इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा। ये सारे यानी इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, 28 पेज में। तो अब यहाँ पे क्या है, थिंक इन फिगर 2.1 वी हैव ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी। यही चीज़ जो हमने अभी आपको बताया कि जैसे ए ओ बी बी ओ सी के बराबर है। जैसे कि यहाँ पर ए ओ बी बी ओ सी के बराबर है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। तो बराबर तो होंगे होंगे क्योंकि हमने हाफ से इसको फोल्ड किया है। तो हाफ से फोल्ड करने पे एंगल जो है बराबर इक्वल होते हैं, उसको एंगल बाइसेक्टर भी कहा जाता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लिया ये एंगल है और यहाँ पर इसको ऐसे है ये एंगल, अब इसको आप बीच से यहाँ से आप फोल्ड कर दीजिए तो यहाँ पर जो ये एंगल्स होंगे दोनों इक्वल होंगे, तो इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्ट मीन्स टू पार्ट में डिवाइड करने वाला, बाइसेक्टर। ठीक है, इसको एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इन ईच स्टेप बी फोल्डेड इन हाफ्स, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ द गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल, द लाइन दैट बाइसेक्ट गिवन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इनको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो फिगर इट आउट में आते हैं हम लोग। तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। तो आप प्रोटेक्टर अपना ले लीजिए और यहाँ पर जो ये आप सपोज के लिए ये वाली जो लाइन यहाँ पर एच है, एच को आप अपने मिडिल जो प्रोटेक्टर है उसका मिडिल यहाँ पर रखिए, और जो उसकी जो बेस लाइन है यहाँ जीरो जीरो एंगल वाली लाइन है वो इससे मैच करा दीजिए। फिर आप देखिए कि ये एंगल जो है कितने एंगल पे यहाँ पर आपको जाता है, तो वही इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह आप अपने जो यहाँ पर वर्टेक्स को जो है, वर्टेक्स जो एच है इसको आप जो उसका मिडिल पोर्शन है वहाँ रखिए, और जो बेस है यानी कि जीरो एंगल जहाँ पर लिखा हुआ है वो तो या तो यहाँ मिला दीजिए या तो यहाँ मिला दीजिए, कोई भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ करके देखिए इस वाले में, तो आप देखेंगे ये एंगल कितने एंगल पे बना हुआ, तो जो भी एंगल होगा उसमें आपको दिखेगा कि वो एंगल है। सिमिलरली इसको भी, ये वर्टेक्स को है और इसमें आप यहाँ बेस इसको मान लीजिए और देखिए कितने एंगल पे ये जाता है। तो आप इसको खुद ट्राई करके देखिए तो आपको दिखेगा। सेकेंड पोर्शन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। ठीक है, ये तो क्लास की एक्टिविटी हो गई, तो आप अपने क्लास में, आप क्लास में घर में जहाँ पर भी चाहें इसको कर सकते हैं। कि एक नोट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है कि आप अपना खुद का प्रोटेक्टर पहले बनाइए, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड जो आप शॉप्स में मिलता है वो प्रोटेक्टर आप उसको बाद में यूज करिए। तो ये प्रोटेक्टर जो आपको अपना बनाना है, हमने पिछले पेज में जो यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पर आप देखिए इस तरह का ये प्रोटेक्टर आप इसको खुद का बना लीजिए, पेपर से बनाइए, पेपर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना लीजिए और फिर उसमें आप उसमें मार्किंग कर लीजिए। ओके, चलिए फिगर इट आउट का ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर फॉर एंगल्स गिवन बिलो। इसका मतलब ये यहाँ पर आपको इसका एंगल की डिग्री पता करनी, कितने एंगल है। तो इसमें क्या करेंगे आप, वर्टेक्स जहाँ ये एच है वहाँ पर आप उसका 0.0 रख लेंगे,
सेंटर पॉइंट रख लेंगे और उसके बाद जो जीरो लाइन है, जीरो एंगल वाली लाइन, ये यहाँ पर रख लेंगे। अब मैं आपको एक बता देता हूँ जीरो एंगल वाली लाइन किसको कहते हैं और ये इसको सेंट्रल पॉइंट जो है उसको किसको कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं इसमें, जहाँ पर ये जैसे दिया हुआ है ना, देखिए ये यहाँ पर पॉइंट है जो कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, और ये वाली लाइन है जो जीरो वाली लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप हमेशा वर्टेक्स जो है इसके ऊपर रखेंगे, और जो एक लाइन जो है जिसको हम बोल रहे हैं जीरो लाइन, उसके ऊपर इसको रख देंगे। फिर इधर देखेंगे कि दूसरी लाइन कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पर मान लिया आता है तो ये 30 डिग्री अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला लेंगे, बाहर वाला तो इधर से है। ठीक है, बाहर वाला इधर से है, अंदर वाला इधर से, लेफ्ट साइड से। तो आप चूंकि एंगल इधर से मेजर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो अंदर वाले फिगर से जो जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पे हैं। हम लोग यहाँ पर 29 पेज पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 29 पेज पे इसी तरह से आप ये एंगल को भी मेजर कर लीजिए, इसी तरह इस एंगल को भी मेजर कर लीजिए। फिर कह रहा है कि चेक इफ़ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। तो ये कहना ये कि आप अपना जो पेपर प्रोटेक्टर आपने बनाया हुआ है, तो पेपर जो प्रोटेक्टर आपने बनाया हुआ है वो तो हाफ हाफ करके बनाया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पर पीछे बना हुआ है ना, यहाँ पर ये जो बना हुआ है, तो आपने इस तरह से बनाया हुआ है। तो क्या इसी तरह से यही इसी इसको यूज करके आप ये एंगल मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो एक बार आप ट्राई करके देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो एग्जैक्टली उन एंगल जो आपने मार्क किया उस पर अगर आ जाएंगे तो फिर मेजर कर लेंगे, अदरवाइज आप मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें यस और नो लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल गिवन बिलो। इसमें कह रहा है कि ये एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आप इसमें देखिए कि इसमें यहाँ पर ये एंगल की बात नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ठीक है, यहाँ पर ये बाहर वाले एंगल की बात कर रहा है। बाहर वाला कौन सा एंगल है, ये वाला, इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको इसमें क्या करना है, ये आप इसको प्रोटेक्टर से बड़े आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्टर में क्या होता है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन तक का मेजर करने का होता है, यहाँ से केवल इतना मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मेजर करना ही है तो केवल यहाँ तक का मेजर हो जाएगा, ये यहाँ तक का, लेकिन ये वाला पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि देखिए जो टोटल एंगल होता है स्ट्रेट लाइन यानी प्रोटेक्टर का, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है। ओके, और अगर पूरा इसको घुमा दे तो कितना होगा, पूरा अगर घुमा दे तो क्या होगा, ये डबल हो जाएगा यानी 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर ऐसे पूरा घुमा दें तो 360 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। हाँ, तो यानी कि 360 डिग्री में से अगर ये माइनस हो जाए तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यानी कि ये एंगल को माइनस कर दें तो बाकी का ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल को मान लेते हैं कि एंगल ओ है ये वाला। तो ये आप यहाँ पर वो रख करके प्रोटेक्टर को आप ये एंगल को मेजर कर लीजिए, इस एंगल को। फिर उसको आप क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस एंगल ओ कर दीजिए, ये वाले को माइनस कर दीजिए, तो आपका एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके रहे हाउ कैन यू मेजर, तो आप यही कह सकते हैं कि आप इसको जो इस एंगल को मेजर करेंगे और फिर उसमें 360 से आप उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका वो एंगल आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें मेजर करना है आपको, वही सेम तरीके से मेजर करना है। प्रोटेक्टर का ये सेंटर पॉइंट यहाँ रखिए, बेस से यहाँ जीरो लाइन यहाँ रखिए, और ये देखिए इधर कहाँ पर ये आपका एंगल जा रहा है, तो वही एंगल होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको कर लीजिए, इस पर जीरो लाइन इधर कर लीजिए, और इधर देखिए किस एंगल पे आपका ये लाइन जा रही है, तो वही एंगल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, 30 नंबर पे इसी तरह इसको भी मेजर करना है, आप कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, और इसको भी कर लीजिए। ठीक है, तो जो आपके पास बुक होगी उसी में आप अपना प्रोटेक्टर रख करके कर लीजिए। अभी कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ बी एक्स सी, सी एक्स सी, ए एक्स बी एंड बी एक्स सी। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं तुरंत ही। ठीक है, डिग्री मेजर क्या है, बी एक्स ई, बी पहले बी कहाँ है, बी एक्स और ई, यानी ये इस पूरे एंगल की बात कर रहा है। तो ये पूरा एंगल कैसे मेजर होगा आपको, जीरो लाइन से हम चलेंगे इधर, ये चलेंगे 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 यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको देख रहे हैं कि ये 110 और 120 के बीच में है, 110 और 120 में क्या होगा, 115। ठीक है, तो एंगल बी एक्स ई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 115 डिग्री, 115। ओके, फिर इसके बाद सी एक्स ई, ये वाला सी है। ठीक है, तो सी एक्स ई एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल ये चूंकि जीरो लाइन यहाँ पर है इस साइड में, तो इधर से हम लोग चलेंगे 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 चलेंगे, कहाँ पे है देखिए, ये क्या है 90 और 80 के बीच में है। ठीक है ना, ऊपर नहीं देखना है, ऊपर हम लोग चूंकि लेफ्ट से कर रहे हैं इसलिए हम लोग नीचे वाला देखेंगे।
जब हम लोग इस साइड से मेजर करेंगे तब ऊपर वाला देखेंगे, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट इधर से कर रहे हैं, ठीक है। इस एंगल को देखिए, इस एंगल को मेजर कर रहे हैं, इसलिए इधर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कर रहे हैं, तो ये क्या है 90 और 80 के बीच में, तो क्या हो जाएगा 85, ओके। क्योंकि ये हमने ये डिफाइन कर रखा है ना, ये 5 का डिफरेंस है यहाँ पर, ये है ना, ठीक है ना। ये वाले बीच में ये 5 के डिफरेंस वाले हैं यहाँ पर बीच में। यहाँ पर जैसे यहाँ पर टोटल 10 है, तो बीच क्या होगा 5 हो जाएगा। तो सी एक्स ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 डिग्री, ओके। इसी तरह ए एक्स बी कौन सा एंगल है, ए यहाँ पर है, ठीक है, एक्स यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो कौन से एंगल की बात कर रहा है ये, इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इधर से मेजरमेंट करेंगे, इधर से मेजरमेंट करेंगे तो ऊपर वाला जो ये 0 1 10 है इस वाले करेंगे। तो हम लोग इधर से कैसे मेजर करेंगे, इस तरह से चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, ये 60 और 70 के बीच में यानी 65 है, ठीक है, यानी 65 डिग्री है। उसके बाद बी एक्स सी, बी एंगल बी एक्स सी, तो क्या होगा एंगल बी एक्स सी कहाँ है, बी यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, यानी हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस एंगल की बात कर रहे हैं तो कैसे होगा ये एंगल, क्योंकि ये इसकी शुरुआत जो है 0 से नहीं हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर या तो काउंट कर लें हम, या तो सब्सट्रैक्ट करके निकाल लें, ठीक है। तो हम लोग अगर इधर इधर से चलेंगे, इधर से राइट की तरफ चलेंगे, तो हम लोग इधर से ये जो ऊपर वाली जो मार्किंग है, ऊपर वाली मार्किंग है, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर बी के पास क्या है, ये 65 पे है, ठीक है, ये कितने पे है 65 पे है, और यहाँ पर ये कितने पे है 95 पे है, ठीक है। तो या तो हम 95 माइनस 65 इक्वल टू 30 डिग्री लिख दें सीधा, या हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ये पार्ट्स है इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये इसमें 5 डिग्री है ये इन दोनों के बीच में, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सिक्स जो है यहाँ पर जो छोटे छोटे दिए हुए ना आपके, इनको आप काउंट करना मुश्किल होगा, इसलिए हमने यहाँ इतना काउंट कर लिया, 5 ये हो गए, 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 5 हो गए, तो 5 6 या 30, वही सेम चीज़ आ गई, ठीक है। इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ पी क्यू आर, पी ए क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद पी क्यू एस यानी कि ये वाला एंगल, और फिर पी क्यू टी यानी कि ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल को आपको मेजर कर लेना, कैसे मेजर करेंगे आपका, आप जो ये जैसे आपका ये प्रोटेक्टर है, ये यहाँ एक्स लिखा हुआ, ये जो क्यू है क्यू की जगह पे रख देंगे सेंटर पे, और ये वाली लाइन जो है इससे मैच करा देंगे, ठीक है, इससे मैच करा देंगे। तो फिर आप देखेंगे कि आप इसको, चूंकि एंगल को मेजर करना है आपको इस राइट साइड से, ठीक है। तो राइट साइड से जब मेजर करना है आपको, तो आप इसको आप जो है, नहीं बेटर ये होगा आपकी इससे मैच कराएं, ये वाला इससे, ये जो ये पॉइंट है ना, आप यहाँ पे वो रखिए, और इस वाली लाइन से ये वाली लाइन जो है ना आपके प्रोटेक्टर की, वो यहाँ रख दीजिए, तो आपको मेजर करने में आसान होगा। तो आप क्या करेंगे, एंगल इधर से मेजर करेंगे, तो ये जिधर आर है, तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ऊपर वाली, इससे आपका काउंटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप राइट इधर इस साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे, जिधर लाइन ये मैच करा दे वही आप एंगल हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा, इसी तरह इसको करेंगे तो ये ऊपर वाली काउंटिंग से आपका नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, क्योंकि आपको एंगल का मेजरमेंट इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड करना है ना, तो इसीलिए आपको इधर वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आसान तरीका है। नए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 31 पेज पे। तो ये क्या है, कह रहा है कि 8, तो मेक ए पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली। ये कह रहा है कि इस तरह का आपको पेपर एक ले लेना है, और फिर आपको इसी तरह से फोल्डिंग करनी है। जैसे फोल्डिंग पहले क्या किया, इसको बीच से, इसके बीच से फोल्ड कर देना है, तो आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह का इस तरह का फोल्ड करके इस तरह ऊपर कर देना है थर्ड पे, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, फोल्ड इसके एंड पे, ये यहाँ पर है ना, ये डॉट डॉट जहाँ बना है, ठीक है, यहाँ पर से आपको फोल्ड करना है, ठीक है। और फिर जो है आपको इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से, इस तरह फोल्ड जहाँ पर है ना, इससे फोल्ड करके ऐसा बना देना है, ओके। फिर एक यहाँ डॉट डॉट बना हुआ है ना, आपको देखिए यहाँ पर, तो इसको जो है आपको इसको फोल्ड करके अंदर करना है, इन साइड में, देखिए हाँ इन साइड कर दिया गया ना, देखिए इन साइड किया है, इसीलिए ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर ये जो डॉट बना हुआ है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि
इसको फिर ओपन कर लेना है, पूरे पेपर को ओपन कर लेना है, फिर ड्रा लाइंस ऑन द क्रीज। तो आपकी क्रीज बन जाएंगे ना जो फोल्ड करेंगे, तो वहाँ पे आपको लाइन ड्रा करनी है एंड मेजर द एंगल फ्रॉम। फिर उसके बाद जो एंगल बनेंगे उनको आपको, लाइंस जो आप ड्रा करेंगे ना उनके बीच में एंगल्स बनेंगे तो उसको आपको मेजर करना है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा पेपर से। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, मेजर ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल शोन इन 2.21 है। इसके जो है तीनों एंगल को आपको मेजर करना है। तो आप इसका ये एंगल और ये एंगल को मेजर करना है। तो प्रोटेक्टर आप लीजिए, सेंटर को यहाँ रखिए और जीरो लाइन को यहाँ रखिए और ये इस तरह से मेजर कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर को यहाँ रखिए, जीरो लाइन को इधर करिए और ये मेजर कर लीजिए। इसी तरह इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया। एंड राइट द मेजर डाउन नियर रेस्पेक्टिव एंगल। यहाँ पर आप जो है इसको राइट लिख दीजिए कितना एंगल हो रहा है। नाउ ऐड अप टू थ्री मेजर्स। अब तीनों जो एंगल बनेंगे आपके, एंगल ए और इनको सम कर दीजिए, कह रहा है एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सबको सम कर दीजिए। सम करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल के एंगल जितने भी होंगे उन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, व्हाट डू यू गेट, ये कह रहा है क्या मिलेगा आपको। तो आपको 180 डिग्री मिलेगा तो आपको लिखना है कि आई गॉट 180 डिग्री। डू द सेम फॉर द ट्रायंगल्स ऑन, इस एंगल के लिए भी वही करना है, इस एंगल के लिए भी करना है। ट्राई इट फॉर अदर एंगल्स एज वेल, अदर एंगल्स के लिए भी करना है। एंड देन मेक कंजेक्चर फॉर व्हाट हैपेंस इन जनरल, वी विल कम बैक टू व्हाई दिस हैपेंस लेटर इन दिस ईयर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप देखेंगे कि सारे जो एंगल्स का जो सम आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें यहाँ पर लिखनी है कि वी फाउंड दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज सेम, दैट इज 180 डिग्री। ये चीज़ आपको लिख देना। 180 डिग्री क्यों होता है ये बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे बाद में। ओके, माइंड द मिस्टेक, मेल्ट द मिस्टेक। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। स्टूडेंट यूज द प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल एज शोन बिलो। In each figure, identify the incorrect uses of the protector and discuss how reading could have been made and think how it can be corrected। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये एंगल का जो मेजरमेंट किया गया। अब देखो इसमें क्या है ना, ये जो लाइन रेड लाइन है इसको जीरो से मैच कराना चाहिए था। ठीक है, मैच नहीं कराएंगे तो एंगल का पता नहीं चलेगा। यहाँ पर तो आप 35 यहाँ कह रहे हो, ठीक है, लेकिन 35 केवल इतने एंगल की वैल्यू है। ठीक है, ये पूरे की वैल्यू नहीं है, तो ये ठीक नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर इन्होंने जीरो से नहीं मिलाया है। ठीक है, तो जीरो से नहीं मिलाया है तो ये सही तरीका नहीं, इसको जीरो से मिलना चाहिए। तो ये 80 डिग्री यहाँ पर कह रहा है, लेकिन 80 नहीं होगा, यहाँ पर शुरू ही 10 से किया है तो 70 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो इसका तो पता ही नहीं, पता नहीं कितना होगा। ठीक है, इस तरह से ये गलत तरीका है। यहाँ पर कह रहा है कि 70 है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, वर्टेक्स को यहाँ में आना चाहिए, इस पॉइंट पे, इसको ऊपर कर दिया इसने, इसमें तो गलत तरीका है। तो वर्टेक्स को आप यहाँ रखेंगे और जीरो लाइन को इधर रखेंगे, तब जाके ये मेजरमेंट होगा इस तरह से, है ना। इसी तरह से ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि 150 डिग्री है, तो ये 150 डिग्री कैसे हो जाएगा। ये आप जो है मेजरमेंट जब इस साइड से कर रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे ये। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होगा, है ना, तो ये 30 डिग्री होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसी तरह अब देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ पे कर दिया है वर्टेक्स को आपको यहाँ रखना है और ये जीरो लाइन को इससे मैच कराना है, तब जाके आपका एंगल समझ में आएगा। ये तो कुछ भी हो गया है। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पर इसने कर दिया 85 डिग्री हो गया है, हैं, तो 85 डिग्री नहीं होगा ये चूंकि जीरो लाइन एक तरह से यहाँ आपने मैच कराया है, तो आपका एंगल ये वाला है। ठीक है, तो एंगल ये वाला है, तो आपका मेजरमेंट ऊपर इधर से शुरू होगा जीरो से, तो ये ऐसे 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 करके क्या होगा, ये 115 होगा। ठीक है, तो आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। ओके, तो आप क्योंकि मेजरमेंट इधर से कर रहे हैं तो इसलिए ऊपर वाली लाइन लेंगे, नीचे वाली इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये तो 180 शुरू हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी जब भी मेजरमेंट करते हैं तो आपको इस चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिगर इट आउट, ये क्या है, ये पेज नंबर 33 है। तो वेयर द एंगल्स आर, वेयर आर द एंगल्स। ठीक है, कह रहा है एंगल इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, एंगल्स इन ए क्लॉक, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स, एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। तो कौन सा एंगल है ये वाला एंगल। ठीक है, तो इन दोनों एंगल के बीच में जो 30 डिग्री एंगल बनता है। ओके, क्यों बनता है 30 डिग्री, आप देख लीजिए। जैसे ये पोर्शन है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 1
ये 2 और ये 3, 3 पार्ट में। तो 90 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30 डिग्री। तो यानी इस एक पार्ट की वैल्यू 30 डिग्री है। ओके, इसलिए व्हाट विल बी द एंगल एट 2 ओ क्लॉक, कह रहा है 2 ओ क्लॉक पे क्या एंगल होगा। ठीक है, तो ये 2 ओ क्लॉक है तो हर एक इसमें 30 डिग्री का है ना, ये 30 डिग्री का, तो क्या होगा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये 30 दोनों मिला कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। एक्सप्लोर द अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये एंगल जो बना हुआ है इस थर्ड वाले में, तो इसमें क्या हुआ, वो ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री के, 30 डिग्री का, ये है ना। तो कितने 30 डिग्री हो गए 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री कितना हो गया 120 डिग्री। तो इस वाले में कितना है 120 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, तो ये है फाइंड, सॉरी सेकंड पे चलते हैं। द एंगल ऑफ डोर, डोर में कौन सा एंगल बना रहा है। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाई विच द डोर इज ओपनड। ठीक है, डोर इज ओपनड यूजिंग एन एंगल, व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, अब देखिए डोर क्या है, डोर यहाँ चूंकि बंद है, अब देखिए यहाँ बंद है, तो डोर यानी कि यहाँ पे था, यहाँ से ये इस तरह ओपन हुआ है। ठीक है ना, तो यानी कि वर्टेक्स इसका ये हो गया। ठीक है, जीरो लाइन ये थी, अब ये घूम इधर गया है, यानी जो ये एंगल होगा, ये एंगल इसका डोर का एंगल होगा। ठीक है ना, डोर ओपन कहाँ से हो रहा है ये भी ध्यान देना। आप इस एंगल की बात यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि डोर इधर नहीं था पहले। ठीक है, तो इसलिए आप इस वाले एंगल की बात करेंगे। तो इसको मेजर कर सकते हैं आप, प्रोटेक्टर से मेजर कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। थर्ड क्या है, विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम विथ स्विंग, स्विंग के साथ ही एंजॉय कर रही है, यानी कि ये इधर से इधर से इधर ऐसे करके चल रही है। ओके, her time on swing. She notices that the greater the angle with which she starts the swinging, the greater is the speed she achieves on her swing. But where is the angle? Are you able to see the angle? इसमें क्या कह रहा है कि वो जितना ज़्यादा एंगल बनाती है उतना ही ज़्यादा स्विंग का जो है ज़्यादा दूर तक जाता है और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए क्या इसमें एंगल कैसे आप मेजर करेंगे। ये जो आपकी रोप है, ये अगर स्टेशनरी होती तो ये इधर होती है। ठीक है ना, एकदम सीधी होती रोप। अब सीधी रोप होती तो ये इधर इस साइड में ये गई है, तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो आर यू एबल टू सी एनी एंगल, यस वी कैन सी दिस एंगल। ओके, ये एंगल है। ओके, तो अब आइए 33 पेज हो चुका है, 34 पेज पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है ये 34 नंबर पेज में फोर्थ पार्ट कह रहा है, हियर इज टॉय विथ स्लैंटिंग स्लैब्स। ठीक है, यहाँ पे टॉय है जिसमें स्लैंटिंग मीन्स जो टेढ़े मेढ़े जो है, तिरछे समझ लीजिए, तिरछे यहाँ पर स्लैब लगे हुए हैं। द ग्रेटर द एंगल आर द स्लोप ऑफ द स्लैब द फास्टर द बॉल रोल्स। कहने का मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होता है तो ज़्यादा तेजी से बॉल जो है उसमें रोल करती है। कैन द एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब। तो कह रहे हैं कि क्या एंगल को आप उसका स्लोप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, जिसका जैसे कि ये यहाँ पर एंगल है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये है तो यहाँ पर ये एंगल दिख रहा है, यहाँ पे तो ये एंगल दिख रहा है, यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है, सब में एंगल दिख रहा है। ठीक है, विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट। कह रहे हैं कि कौन सी आर्म जो है विजिबल है, कौन सी आर्म विजिबल इसमें नहीं है। ठीक है, व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, जो दोनों एंगल हैं उस दोनों आर्म्स हैं जो एंगल की कौन मतलब है। तो इसमें क्या है, ये वाली आर्म जो है एक तरह से विजिबल नहीं है, ये वाली विजिबल है। ठीक है, ये वाली विजिबल है, ये वाली विजिबल है, ये वाली विजिबल है। ठीक, दूसरी आर्म चूंकि हम लोग उस बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है। तो 5 नंबर क्या है, 5th नंबर क्या है, ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज ए इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। एक इंसेक्ट है उसका रोटेटेड वर्जन है। कैन द एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। यस कर सकते हैं। अब जैसे ये आप देखिए, ये यहाँ पर है इस तरह से स्टैंडिंग है, और उसके बाद इसको ये ऐसे कर दिया गया है, यानी कितना डिग्री टर्न हो गया, ये 90 डिग्री टर्न हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देखिए ये है इस तरह से, इसको पहले ये है, अब इसके बाद ये ऐसा हो जाता है, ऐसा स्टैंडिंग हो जाता है, यानी ऐसे। तो कितना ये चला गया, रोटेट हो गया, ये 90 डिग्री से रोटेट हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं। ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट्स। ठीक है, हिंट है ये। ओके, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। टीचर्स नोट क्या यहाँ पे कह रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन डेली लाइफ। तो इनका कहने का मतलब ये है कि
जो हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ रहे हैं इसको जो है टीचर जो है ये बच्चों से कहें कि जो डेली लाइफ में हमारे पास होता है, जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो एक एंगल जो है डोर और उसके बेस के बीच में बनता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप स्टूडेंट्स को बताएं। तो आप लोग बच्चों जानते ही हैं, जैसे क्लॉक है हमारी, जो क्लॉक अभी हमने स्टडी किया कि कैसे एंगल बनाता आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है।